ललित का फेवर लेना उसकी मजबूरी है। एक्चुअली जोया ललित के पैसे और उसकी लाइफस्टाइल की वजह से उसके साथ थी। जोया ने पहली बार ललित को शनाया और अद्वैत की एंगेजमेंट में देखा था। एक्ट्रेस कियारा अग्रवाल की लाइव स्ट्रीमिंग के टाइम ललित ने 3 बहुत ही एक्सपेंसिव गिफ्ट्स भेजे थे और लाइव में अपना फेस भी दिखाया था। वो पहला मोमेंट था जब जोया के अंदर ललित के बारे में जानने की इच्छा हुई थी। बाद में उसने अदिति से ललित के बैकग्राउंड और स्टेटस के बारे में पूछा भी था, लेकिन उसके बाद अदिति सिंगापुर चली गई और उसके बाद जोया और ललित कब रिलेशनशिप में आ गए ये आज तक किसी को पता नहीं चला। हनी, लेट्स ईट। आरव, इतना सारा फूड हम दोनों कैसे फिनिश करेंगे ये सब? हमें पूरा फिनिश करने की जरूरत नहीं है, जो बचेगा पैक करवा के घर ले चलेंगे और अगले 1 से 2 दिन मजे से खाएंगे। हाँ आरव, ये फूड तो हम किसी तरह से मैनेज कर लेंगे, लेकिन जिस काम के लिए आए थे वो तो अभी भी पेंडिंग है। अदिति, ज्यादा स्ट्रेस मत लो, मैं करता हूँ कुछ। आरव, अगर इस टाइगर टेली का कुछ नहीं हुआ तो हम सर के पैसे कैसे देंगे? मेरे पास एक आइडिया है। कल मैं तुम्हारे रणवीर सर से मिलूंगा और अपना टाइगर टैली उन्हें दिखाऊंगा। वो बहुत बड़े आदमी हैं, उनके कॉन्टैक्ट भी सॉलिड हैं, इसलिए वो किसी ना किसी अच्छे अप्रेजर को जरूर जानते होंगे। आरव, सर को पैसे देने के लिए सर से ही फेवर लेना सही होगा? हाँ, नो प्रॉब्लम। वो बहुत अच्छे आदमी हैं और मुझे उन पर ट्रस्ट भी बहुत है कि वो ललित की तरह हमें चीट नहीं करेंगे। वहाँ से निकलने के बाद कार से घर जाते हुए आरव ने अदिति से कहा, देखो, ललित मेरे साथ जॉब के टाइम ही फ्रॉड कर चुका था और जोया भी सिर्फ पैसा और फेम देखती है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट हैं। अदिति उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी और वो दोनों घर पहुंच गए। नेक्स्ट डे आरव जब अदिति को ड्रॉप करने उसके ऑफिस गया तो मिस्टर रणवीर से मिला और उसने कल रात हुआ पूरा इंसिडेंट उन्हें बताया। मिस्टर रणवीर, अब आप ही हेल्प कर सकते हैं। गिव मी ऑर्डर मिस्टर अंबानी। उसने अपना टाइगर टैली मिस्टर रणवीर के सामने रख दिया और बोला, मिस्टर रणवीर, मैं जानता हूँ कि एंटीक एकदम असली है, लेकिन अदिति के सेटिस्फैक्शन के लिए मैं चाहता हूँ कि आप किसी अप्रेजर को सर्च करें और इसके ओरिजिनल होने का प्रूफ ले लें और उससे इसका एस्टिमेट प्राइस भी पूछ लें। ओके सर। फिर उस प्राइस में से आप अपने 10 लाख काट के बाकी के पैसे अदिति के अकाउंट में डाल दें। लेकिन मिस्टर अंबानी, आप मेरा 10 लाख तो कब का दे चुके हैं। ये बात मैं और आप जानते हैं, लेकिन अदिति को नहीं पता है। इफ यू डोंट माइंड मिस्टर अंबानी, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी वाइफ को सच क्यों नहीं बता देते। 10 लाख तो बहुत छोटी सी बात है। इस कंपनी के आधे से ज्यादा शेयर्स आपके पास ही हैं। आपने ये सब अदिति से क्यों छुपा रखा है? सही समय आने पर मैं उसे सब बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे बहुत कुछ करना है। वो सही समय कब आएगा और आरव को क्या बहुत कुछ करना है, अब ये पूछने की हिम्मत मिस्टर रणवीर में नहीं थी, इसलिए वो इस बारे में आगे कुछ नहीं बोले। मिस्टर अंबानी, अदिति की प्रोजेक्ट मैनेजर की पोस्ट का ऑफिशियल 2 से 4 दिनों में आ जाएगा, इसलिए तब तक उन्हें पुरानी पोस्ट पर ही काम करना पड़ रहा है। स्काई टॉप सिटी प्रोजेक्ट में स्पेशलिस्ट की एक टीम उन्हें असिस्ट करेगी, जिससे उन्हें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। नो प्रॉब्लम मिस्टर रणवीर, और इस बारे में आपको मुझे अपडेट देने की कोई जरूरत नहीं है। यह आपका ऑफिस है, आप इसे अपनी तरह से चलाइए। उसके बाद आरव और मिस्टर रणवीर इधर उधर की बातें करने लग गए। फिर अचानक आरव ने कहा, मिस्टर रणवीर, आपसे एक और बात पूछनी थी। क्या आरव जी ने आपके 1 करोड़ रुपए वापस किए? अभी तक तो नहीं। तो आप उनसे अपने पैसे मांगिए, और अगर वो उसके बाद भी पैसे नहीं देते तो उन्हें लीगल नोटिस भेजिए। उन्हें बताइए कि स्काई टॉप सिटी में कंपनी का बहुत पैसा लग गया है, और अगर आप हमारा पैसा वापस नहीं करते तो हम आपको कोर्ट में ले जाएंगे। आप जैसा कहें मिस्टर अंबानी, लेकिन जहां तक मुझे याद है कि मिस्टर राघव अदिति के रिलेटिव हैं। मेरे इस एक्शन से आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? अब हमारा उनसे कोई रिलेशन नहीं है। बाप बेटे दोनों को धोखा देने की बीमारी है, इसलिए मैं चाहता हूं कि उनका होटल बंद हो जाए और वो कमीने बैंकक्रप्ट हो जाएं। ओह, अगर ऐसी बात है तो मैं कल ही उन्हें नोटिस भिजवाता हूं और उनके डेब्ट में होने की बात को खूब उछालिए। आरव के ऑर्डर के नेक्स्ट डे ही रणवीर जी की टीम राघव जी से पैसे लेने पहुंच गई, लेकिन वो सिर्फ 50 लाख ही दे सके और बाकी के 50 लाख के लिए उन्होंने थोड़ा टाइम मांगा। जब दोबारा आरव राघव जी से मिलने आया तब उसने कहा, मिस्टर अंबानी, राघव जी ने 50 लाख तो दे दिए, लेकिन बाकी के 50 लाख के लिए थोड़ा टाइम मांगा है। उन्हें बोलिए कि आपके पास सिर्फ 1 हफ्ते हैं। अगर वो 1 हफ्ते में ना दे पाए तो उन पर चारों तरफ से प्रेशर दीजिए। यही सही मौका है उनके अकड़ निकालने का। उनसे बात करने के बाद आरव जब शाम में अदिति को रिसीव करने के लिए बाहर अपनी कार के पास खड़ा था तो उसे ललित वहाँ दिख गया, जो कि ऑफ कोर्स जोया का वेट कर रहा था। ललित आरव को देखकर उसके पास आया और बोला, आरव, उस रात जो हुआ मैं उसके लिए तुम्हें सॉरी बोलता हूँ। नाना ने मुझे भी धोखा दिया
लेकिन जब आरव ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो उसने और एक्सप्लेनेशन दी। मुझे बस इतना पता था कि उसकी एक एंटीक की शॉप थी और उसे एंटीक्स को अप्रेज करना आता है, लेकिन तुम सही थे कि वो सैसबरी ऑक्शन में कभी नहीं था। नो प्रॉब्लम ललित, शायद जोया ने तुम्हें बताया नहीं कि सैसबरी में मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। मैं तो बस नाना को टेस्ट करने के लिए कॉल कर रहा था और वो टेंशन में आकर भाग गया। खुद उसने ही अपने आप को स्कैमर प्रूव किया है। ये सुनकर ललित ने एक छोटी हंसी हंसी और बोला, बाय द वे आरव, मुझे एंटीक्स का बहुत शौक है और मैं तुम्हारे टाइगर टैली में इंटरेस्टेड हूँ। मैं तुम्हारे टाइगर टैली के 1 करोड़ दूंगा। ये बात कर ही रहे थे कि